पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु। आइए हम सब प्रभु के वचन की सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में अनंत जीवन का संदेश है। हालेलुया हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए एक मुक्ति का संदेश लेकर आया हूँ, आप लोग जरूर सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन सुनने से विश्वास होता है, और जो सुनाया जाता वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया हालेलुया। ये हम सबके परिवार का नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया हालेलुया। हमें जो कुछ परमेश्वर की ओर से आज हमें मिल रहा है, आज हम पूरे हृदय से लेंगे उसको। हालेलुया हालेलुया। हम लेकर कहाँ रखेंगे? आज हम जो संदेश हमें मिल रहा है, हम लेकर कहाँ रखेंगे उसको? अपने हृदय में रखेंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय में रखेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 वाक्य हम 5 से 8 तक पढ़ेंगे। इस प्रकार कहता है, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा। हालेलुया हालेलुया। और न दिन में चलने वाले बाण से। हालेलुया हालेलुया। न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिनी और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ध्यान सुनिए, इस तोकार क्या कहता है? इस तोकार कहता है, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा। हालेलुया हालेलुया। देखो, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। देखो, आज ये वचन हमें याद दिलाता है। आज रात में 11 बजे रात में, आज मैं जब सोया था, हमारे बगल के एक भाई आया था इधर अपने बेटा के लेकर। रात में जब सो गया, सोने के बाद में जब सूत के उठा तो अपने हाथ पैर एकदम लकड़ाने लगा, उसका हाथ पैर लकड़ाने लगा आज की रात्रि वेला में। तो उन्होंने मेरे पास में लेकर आया और मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, और मैं बोला कि जाकर प्रवेश मसीह के पास जाकर बैठिए, जाकर प्रवेश मसीह के सन्निधि में जाकर बैठो, कुछ समय तक परमेश्वर आशीर्वाद देगा और तुम्हारा बेटा एकदम चंगा हो जाएगा। आज बेटा एकदम स्वस्थ चंगा हो गया, रात्रि वेला में उसी समय चंगा हो गया। जब प्रवेश मसीह का वचन सुनाया उसको, उस प्रभु ने चंगा किया। प्रवेश मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तो उन लोगों के पास में कुछ आता नहीं है, प्रवेश मसीह से मांगने की अभी बुद्धि नहीं है। उन लोग ने कहा हालेलुया 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 हालेलुया, इतने ही इन्हें लोग ने करते गया हालेलुया हालेलुया। एक टिकिया की गोली लेते गया। हालेलुया एक टिकिया की गोली क्या है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इन्होंने बच्चों से सिखाया हालेलुया करने के लिए, आपने बोला हालेलुया हालेलुया, बच्चा स्वस्थ चंगा हो गया है। सुबह में देखो प्रार्थना में हम लोगों के बीच में है। हालेलुया हालेलुया। इस तो कार कहता, तुम्हें न तो रात्रि के आतंक से भय होगा, न दिन में चलने वाले बाण से, न अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। देख लो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके वचन की सुनिएगा। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों और तुम्हारी दाहिने और लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। किंतु तुमको कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया हालेलुया। तुमको क्यों कुछ नहीं होगा?
क्योंकि प्रभु का वचन सुनता, उसका पालन करता, इसलिए कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वचन सुनो, उसका पालन करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन में बताता, तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम लोग अपने आंखों से देखोगे किस प्रकार विधर्मी लोगों को दंड दिया जा रहा है। तुम लोग प्रभु के वचन सुनो और उसका पालन करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इस तोकार कहता है, अध्याय हम पढ़ते हैं 34 वाक्य 7 में। इस तोकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने हमें कैसे जाना है? प्रभु के सामने हमें विनम्र बनकर हमें प्रभु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के सामने कैसे जाना है? दीनहीन बनकर प्रभु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु इस तोकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर संकट से बचाया। हालेलुया, हालेलुया, कैसे बचाया? हर संकट से उसे बचाया है। हालेलुया, हालेलुया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी पुकार की सुन लिया और उसे हर संकट से उसे बचाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हमें हर संकट से बचना है, तो प्रभु के सामने दीनहीन विनम्र होकर जाओ, वो करुणा सागर यीशु आपके आशीष से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रोमी अध्याय 8 वाक्य हम 31 से 32 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मेरे भाई मेरे बहनों, आज संत पौलुस हमसे क्या कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। जब ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को नहीं बचा सका। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर ने अपने निजी पुत्र को नहीं बचा सका। हालेलुया, हालेलुया। नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों के लिए प्रभु यीशु को, संसार के मुक्तिदाता को हम सबके गुनाहों के कारण अर्पित किया गया। परमेश्वर ने दे दिया हमें बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को जब हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए इस संसार में भेजा और अर्पित कर दिया, बताओ अब हमें और क्या नहीं देगा। जो कुछ मांगेंगे वो परमेश्वर हमें दे देगा। जब अपने बेटे के हमारे लिए दे दिया तो बताओ और कुछ क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को परमेश्वर के वचन की सुनना है। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों को प्रभु यीशु से मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपने गुनाहों के लिए रोना है, अपनी गलतियों के लिए रोना है, अपने पापों के लिए रोना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि रोना है, यदि जिनके रोवाई आता है रोना है,
तो अपने गुनाहों के लिए रो, कदो प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। हालेलुया। हालेलुया। जिन लोगों को रोना है वो अपने आंसू बहाए, अपने पापों के लिए रोए। हालेलुया। हालेलुया। अपने गुनाहों के लिए रोए। हालेलुया। हालेलुया। धन के लिए नहीं, बेटी बेटों के लिए नहीं, भाई बहनों के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, ये सब के लिए नहीं रोना है, अपने ही गुनाहों के लिए, अपने ही पापों के लिए पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए हमें रोना है। हालेलुया। हालेलुया। अपने पापों के प्रायश्चित के लिए रोना और आंसू बहाना है। हालेलुया। 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 इस आश्रमी ग्रंथ में हम अध्याय 66 वाक्य हम 13 में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, सहायता करती है, मदद करती है, उसी तरह परमेश्वर तुम्हें सांत्वना देगा, परमेश्वर तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। 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 परमेश्वर कब संभाला है? जब माँ के पेट में आप लोग रहा उस समय कौन संभाला? परमेश्वर ने संभाला। हालेलुया। हालेलुया। माँ के गर्भ में रचने से पहले ईश्वर ने किसको जाना? मेरे माता पिता को जाना, उसके द्वारा हमें उनके पेट में दिया। हालेलुया। हालेलुया। माँ के पेट में हमें संभाला, माँ के पेट तक हमें संभाला, आज भी हमें संभाल के रखा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। 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 जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। परमेश्वर कहता है, जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा। ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया। 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 इसलिए हमके एक एक वचन का पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। यदि हम उसके एक एक वचन का पालन करेंगे, परमेश्वर से जो कुछ मांगेंगे हमें वो मिल जाएगा। हालेलुया। 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 इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 147 वाक्य हम 3 में पढ़ते हैं। इस स्तोत्रकार कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। मेरे सोचने से ज्यादा मेरा परमेश्वर मेरे लिए सोचता है। हालेलुया। 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 मनुष्य क्या कर सकता है? ईश्वर प्रबंध करता है, वो प्रबंध करने वाला है, वो हमारे लिए प्रबंध करता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चिंतित रहते हैं, कितने लोग दुखी रहते हैं, कितने लोग हमेशा हताश निराश रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हताश निराश रहते हैं? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा उनका नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जिनका भरोसा और विश्वास परमेश्वर पर होगा वो व्यक्ति कभी चिंतित नहीं रहेगा, कभी घबराएगा नहीं, कभी डरेगा भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उनका भरोसा परमेश्वर पर है, इसलिए परमेश्वर उनके साथ रहेगा, उनका देखभाल करेगा, उनकी सारे कमी कमजोरियों की पूर्ति करेगा, उन्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा, कभी प्यासा नहीं रहने देगा। हालेलुया। 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 प्रभु दुखियों को दिलासा देता और उसके घावों पर पट्टी बांधता है। हालेलुया। 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 देखो, वो हमारे घावों पर पट्टी बांधता है, वो हमारे घावों को भरता है। हमारे शरीर के घाव में प्रभु यीशु वो भरता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे शरीर के घावों के भरता है, हमारे आत्मा के घाव के भरता है। हालेलुया। हालेलुया।
हमारी आत्मा के घाव को वही भरता है, चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे शरीर के घाव के भरता है और हमारी आत्मा में जो पीड़ा है, जो घाव है, जो दर्द पीड़ा मेरे आत्मा के हैं, वो दर्द पीड़ा को प्रभु यीशु चंगा कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की सिवा ये हमारे हृदय का घाव, हमारे हृदय का पीड़ा, हमारे हृदय का दर्द पीड़ा दुनिया में कोई हरने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो परमेश्वर है। एक ही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारे गुनाहों के कारण बहुत दर्द झेला है। हालेलुया। हालेलुया। वही व्यक्ति मेरे हृदय के दर्द को, पीड़ा को दूर कर सकता है और दुनिया में कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, आप लोग परमेश्वर के वचन के सुनिए और उसका पालन करेंगे। आपके आत्मिक पीड़ा और शरीर का दर्द पीड़ा सब दूर हो जाएगा। हालेलुया। 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 सारे लोगों को जय यीशु।